और मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। अब आप लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं रही होगी कि अब आप तैयारी करें, क्योंकि आपको पता लग चुका होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने रीट के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है। तो दोस्तों, अब पढ़ना तो है ही है, जितने दिन आपको आलस करना है कर लीजिए। आगे ये मत कहिएगा कि हमें समय नहीं मिला, क्योंकि समय अभी आपके पास में बहुत सारा है, और अगर अभी समय है तो उसका सदुपयोग भी कीजिए। फिर आप लोगों से एक अपील करूंगा कि घर के भीतर रहिए। 2 दिनों से आप लोगों के पास में शांतिलाल जी सुथार द्वारा कुछ भजन प्रस्तुत किए जा रहे थे। ग्राम पंचायत ने हमारा यूट्यूब चैनल चुना, इसके लिए हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, क्योंकि ये पंचायत का कार्य था, उसमें हमने भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने उसको ऑफलाइन भी सेव किया और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने का काम भी किया। दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य है। जिस भी प्रकार से हम देश के काम आ सकें, हमारा सहयोगी होगा। फिर आपको कहूँगा कि ये यूट्यूब निःशुल्क है, किसी प्रकार का इस पर कोई चार्ज नहीं है, और नहीं हम भविष्य में कभी भी इस पर या कोई क्लास में चार्ज लेंगे। तो ऑनलाइन क्लास फ्री है, आप अध्ययन कीजिए। बशर्त एक ही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इसे अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अध्ययन कर सकें। समय को बिना गंवाए सीधा चलते हैं अपन। आज का टॉपिक हमारे पास में, हमने अगला टॉपिक तक जो था वो ER तक ले लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी काय। क्या पढ़ेंगे अपन? गोल्जी काय। देखिए, गोल्जी काय, गोल्जी तो शब्द है, व्यक्ति का नाम है, और काय का मतलब होता है बॉडी या शरीर। काय का मतलब क्या है? शरीर, या जो हमारा बॉडी होता है वो शरीर। तो सीधी सी बात है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानता है। और कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसको, या गोल्जी काय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह छोटी इकाइयों से बनता है, छोटी इकाई से बनता है। अब छोटी इकाइयाँ कौन सी है? जैसे सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, जैसे आपकी रिक्तिकाएँ हैं, इत्यादि। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो छोटी इकाइयों से बन रहा है, इसी कारण अपन इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। अन्य नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अन्य नाम, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस एक और नाम है इसका। कोशिका का ट्रांसफर हाउस भी कहते हैं इसको, ट्रांसफर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। इसकी खोज किसने की? देखो, विवादित मुद्दा आ गया है। खोज जब भी आए तब कोई ना कोई मुद्दा कैसा होता है? विवादित होता है। ये आप लोगों को मैं पहले कह चुका हूँ। तो इसकी खोज का नाम आता है, तो यहाँ पर आएगा जॉर्ज। लेकिन इन्होंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। इसके बारे में जो अध्ययन किया वो थे कैमिलो गोल्जी। और उन्होंने उल्लू की आंख में, किसमें किया? उल्लू की आंख में अध्ययन किया। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की आंख में अंदर उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने क्या किया? इसकी खोज की। तो देखो, अगर खाली कहीं पर कैमिलो गोल्जी लिखा हुआ नहीं है, जॉर्ज नाम लिखा हुआ आ रहा है तो सही है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? कैमिलो गोल्जी महत्वपूर्ण है। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था? इसके बारे में अध्ययन किया था, इसकी खोज की थी। किसमें की थी? उल्लू में। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। पादप कोशिका में इसे, मतलब किसे? गोल्जी काय को पादप कोशिका में इसे, यानी कि गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? कई बार पूछा जाता है, क्या डिक्टियोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है? हाँ, डिक्टियोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है। और कैसे? भले तो प्लांट अगर सेल ले रहे हो तो क्या शब्द यूज करोगे? डिक्टियोसोम। और अगर एनिमल सेल ले रहे हो तो क्या शब्द यूज करेंगे अपन? गोल्जी काय। ये ध्यान देने बात है। अगर अपन इसकी बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में ये बिखरे होते हैं। पादप कोशिका में बिखरे होते हैं।
बिखरे होते हैं। देखो जो जीव द्रव्य है उसमें पूर्ण रूप से ये बिखरे हुई अवस्था के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए अपन शब्द क्या यूज़ कर रहे हैं, पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। लेकिन ये आपके जो आरबीसी है, नीलहरी शैवाल है, ये आपके जो चालनी नलिका है, इनमें नहीं पाए जाते। ध्यान देना, आरबीसी में नहीं है, नीलहरी शैवाल के अंदर नहीं है, और किसमें नहीं है, चालनी नलिका में नहीं है। जो अन्य कोशिकाएं हैं उनमें इसकी क्या स्थिति है। अन्य कोशिकाओं में इनकी संख्या अगर पूछ ली जाए आपको, तो संख्या अगर पूछी जाए तो प्लांट सेल के अंदर ये 9 से 10 की संख्या के अंदर पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें 9 से 10 पाई जाती है। इसके बारे में अब एक महत्वपूर्ण चीज और आएगी, परासंरचना। देखिए इसकी परासंरचना सर्वप्रथम किसने दी, तो सर्वप्रथम देने वाला डोल्टन था। देखिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये आपको एक्चुअल में कोई नहीं बताएगा। तो सर्वप्रथम देने वाला कौन था, डोल्टन था, और उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने कहा सिस्टर्नी पाई जाती है, ये कैसी होती है, चपटी थैले के समान, चपटी होती है, थैले के समान होती है। इसके आपने देखा होगा कभी कभी इस प्रकार की संरचना होती है। ये जो संरचनाएं पाई जा रही है चपटी हैं, इस प्रकार की संरचना थैले के समान दिखाई देती है। इसमें जो उत्तल वाला भाग होता है, उत्तल वाला भाग जो होता है उसे अपन कहते हैं, उत्तल वाला जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं सिस। सिर के ऊपर वाला, सिर कैसा होता है, ऐसा होता है सिर ऊपर का, तो क्या याद रखेंगे, सिस। और इसके अवतल वाला जो भाग है उसे बोलते हैं अपन ट्रांस, इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस। कई बार पूछा जाता है, तो सिस वाला भाग और ट्रांस वाला भाग, ये हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब पढ़ा था तब भी मैंने बोला था, सॉरी जो हमने ईआर पढ़ा था तब भी मैंने बोला था आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करें। सिस और ट्रांस 2 भाग होते हैं। किसकी बात करी अपन ने, सिस्टर्नी की बात करी। इसी का दूसरा भाग आता है, ये तो हुई सिस्टर्नी, दूसरा आएगा हमारे पास में ट्यूब्यूल्स। क्या आएगा, ट्यूब्यूल्स, दूसरा भाग आता है ट्यूब्यूल्स। देखिए जालिका के समान संरचना बनाता है। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ट्यूब्यूल्स कैसे संरचना बनाता है, जालिका के समान, जालिका के समान। जो जालिकाएं बनी होती हैं उस तरह से जो संरचना बनती है उसको बनाने वाला कौन होगा, तो ट्यूब्यूल्स होगा। एक हमारे पास में आएगा वेसिकल्स, वेसिकल्स घोल होती हैं, इनकी वृत्ताकार होती हैं, और कैसी होती हैं, तो चपटी होती है संरचना। तीसरी संरचना हमारे पास में कौन सी आएगी, सिस्टर नहीं होगी, ट्यूब्यूल्स होगी, वेसिकल और रिक्तिका। रिक्तिका तो वैसे ही जहाँ जहाँ पर छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। तो इस तरह की जो संरचना दिखाई देती है वो हमारे पास में क्या होगा, वो हमारे पास में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगी। देखिए ये तो होगी परासंरचना की बात, बना लिया होगा आपने। अगर आप थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरह की आकृति होती है, मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये हमारे पास में कुछ भाग होंगे और कुछ इससे ही जुड़े हुए होंगे, कुछ छोटे छोटे भाग होंगे। ये वाला जो है वो ट्रांस भाग होगा, ऊपर वाला जो भाग होगा वो सिस भाग होगा, और ये जो होंगी वो सिस्टर्नी होगी, ध्यान देने वाली बात है। और ये जो दिखाई दे रही है वो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स छोटे छोटे कण जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कण, वो रिक्तिकाएं होंगी।
और ट्यूब्यूल्स इनके ऊपर पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स इन पर पाई जाती है। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे ढंग से, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। कई बार इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, किससे बनता है। बात करी थी अपने आर्यआर से निर्माण होता है, यानी कि केंद्रक कला से, सुनना, केंद्रक की कला से किसका निर्माण हुआ, RER का। और RER से किसका निर्माण हुआ, गोल्जी काय का। अब गोल्जी काय से किसका निर्माण होगा, लाइसोसोम का। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। केंद्रक कला से RER का निर्माण हुआ, RER से गोल्जिका का निर्माण हुआ, और गोल्जिका से किसका निर्माण हो गया, लाइसोसोम का निर्माण हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कार्य करते हैं ये। पहला कार्य स्त्रावन, कोशिका के अंदर स्त्रावन का काम करता है। दूसरा एक्रोसोम, क्या होता है एक्रोसोम, निर्माण करता है एक्रोसोम का। जो शुक्राणु होते हैं, या बना तो शुक्राणु में एक केप नुमा संरचना होती है। ये केप नुमा संरचना क्या है, एक्रोसोम, जो कि अंड कोशिका को लयन करने का काम करती है। आगे पढ़ेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह उनका काम करती है एक्रोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। और कभी कभी क्या काम करेगी, तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, हेमीसेल्यूलोज निर्माण में, हेमीसेल्यूलोज के निर्माण में सहायक होती है। उतार लीजिए इसको। दोस्तों, ये था हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक गोल्जिका का। गोल्जिकाएँ क्या करती हैं, किस प्रकार से उसका निर्माण है, संरचना है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, रीट आ चुकी है, अच्छी से तैयारी कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।